अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोज। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सनफ्लेक्स। सनफ्लेक्स 550 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये मार्टिन डॉव फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वो है नेप्रोक्सिन सोडियम। सबसे पहले नेप्रोक्सिन सोडियम की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो नेप्रोक्सिन सोडियम, जिसके केमिकल नेम 2-6-मेथॉक्सी-नेफ्थलीन 2-आइल प्रोपेनोइक एसिड है, एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में एक क्लास है जो कि प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव कहलाती है। तो नेप्रोक्सिन प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव ऑफ एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके नेम यानी नेप्रोक्सिन में जो प्रो है वो इसी प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि नेप्रोक्सिन किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। तो ये ड्रग नॉन सिलेक्टिवली इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम की एक्टिविटी को। जब साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 इनहिबिट हो जाएंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन भी इनहिबिट हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर की सेंसेस हैं वो रेगुलेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की। तो जब ये प्रोड्यूस नहीं होंगे और इनहिबिट हो जाएंगे तो इससे आपको पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर की सेंसेस भी नहीं होंगी। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग ट्रीट करती है गाउट को। गाउट जो कि आर्थराइटिस की एक फॉर्म है जिसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपके जॉइंट्स और घुटनों और जोड़ों में जाके अकुमुलेट हो जाता है और जिससे आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है। इसके साथ ही एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें आपके वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन में पेन और इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस आ जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। इसके साथ ही रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है और जॉइंट पेन और जॉइंट डैमेजिंग को कॉज करती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। इसके साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें आपके जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज होती है वो डिजॉल्व हो जाती है जिससे आपको घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है। इसके साथ ही इस ड्रग को आप सर दर्द, दांत का दर्द, बुखार, माइग्रेन पेन यानी आधे सर का दर्द, इसके साथ ही डिस्मेनोरिया यानी फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान जो हैवी मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। इसके साथ ही ऑक्यूलर हाइपरटेंशन यानी आपके आईज के अंदर जो ह्यूमर है यानी आंखों के अंदर जो एक्वस सोल्यूशन है वो बढ़ जाता है और वो एक प्रेशर क्रिएट करता है और इस प्रेशर की वजह से आपको आंखों में दर्द होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तो बहुत सी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो हम नेप्रोक्सिन को ही क्यों सिलेक्ट करें? तो इसका आंसर ये है कि नेप्रोक्सिन का जो रिलीफ एक्शन है वो लॉन्ग है, यानी ये ज़्यादा देर तक असर करती है और ये रेडली अब्जॉर्ब हो जाती है आपके ब्लड में, यानी ये जल्दी से डिजॉल्व हो जाती है और अपने एक्शन को परफॉर्म करने लाई जाती है। अब इसके डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आप नेप्रोक्सिन स्टार्टिंग में 1 टैबलेट से स्टार्ट कर सकते हैं और इसे एज मैक्सिमम 2 तक ले जा सकते हैं, यानी 1 सुबह और 1 शाम को। मगर आपने ये टैबलेट्स और जितनी भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो या तो दूध के साथ या खाने के दरमियान या खाने के बाद या एंटी एसिड के साथ इस्तेमाल करें ताकि आपको इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कॉमन हैं, यानी पेट में दर्द वगैरह का होना, डायरिया का होना, इसके साथ ही वर्टिगो यानी सर चकराना, और क्योंकि इसमें सोडियम प्रेजेंट है तो सोडियम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी राइज हो सकता है। अब इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें। इसके साथ ही किडनी फेलियर और कार्डिक फेलियर की पेशेंट भी इसे फिजिशियन से रेकमेंड करके यूज़ करें। लेकिन अगर आपको पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस ड्रग को इसोमेप्राजोल या ओमेप्राजोल के कॉम्बिनेशन से भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन को सम अप करते हैं। तो आप इस ड्रग को जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, माहवारी का दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और मेरे YouTube चैनल का ज़रूर